साइडों की मैं बयानियां जो हैं वो भारतीय जो बयानियां और कनेडियन बयानियां दोनों को सामने रख के उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये शुरू काफी पुराना कनेडियन जो अब न्यूज निकल रही है कि कनाडा के एनएसए ने जून और अगस्त में भारत का दौरा किया था, इसी रेफरेंस के साथ बात तो अब निकली है। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि जब जस्टिन ट्रूडो जब गए भारत, Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. होकर आया हूँ इंडिया, मैं इंडिया जाके खुद जाके देख के आया हूँ। मैं गोल्डन टेम्पल में भी होकर आया हूँ, इसके अलावा न्यू दिल्ली और बरेली शहर में और सारे शहरों में फिर के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ वहां पे अब भी मुसलमान, सिख और जितनी भी मिनॉरिटीज हैं उनके। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मोदी की मौत आई जो उसने कनाडा का रुख कर लिया। फिजा, अब अगला नंबर तुम्हारा है। मुझे अपने घर जाना है। जरा देखिए कि तजारती मुआहदे की भीख मांगने वाले भारतीय अब किस तरह से कनाडा और उसके हर शहरी को जान से मारने की बकायदा धमकियां दे रहे हैं। गुस्सा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। जस्टिन ट्रूडो, तुम समझ लो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये जवाब तुम्हें मिलेगा, कल तुम रोना मत। और ये होने वाला है क्योंकि भारत में मूड बड़ा खराब है लोगों का। और ये जो तुमने पाल रखे हैं ना खालिस्तानी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा जिस दिन हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाग उठा ना, तो हमारा फ्रीडम तो कुछ और ही है। उस दिन ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा ना तुम्हारे कॉन्सुलेट्स रहेंगे यहाँ पे। मेजर गौरव आर्या नामी इस नफ्सियाती शख्स को बकायदा आप देख लें किसकी बातें और इसके चेहरे पे नफ्सियाती आपको तासुर नजर आ रहा होगा कि किस हद तक नफ्सियाती हो गया है। और जिसकी गुफ्तगू की थी किसी नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू लग रही थी आपको ये गंवारों के मुखिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ट्रूडो अपने ही देश का 50 साल में सबसे बेकार पीएम घोषित हो चुका है। कनाडा ने भारत से माफी मांग ली है। ट्रूडो का गेम बजा डाला है इंडिया ने। खालिस्तानियों और ट्रूडो की ठुकाई देख पाकिस्तानी जनता और एंकर सब पागल हो गए हैं और भारत को भला बुरा बोल रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हम लगे हुए हैं। उस तरफ से भी लिस्ट दे दी गई उनको और उनकी तरफ से जो है वो भी कहा गया कि ये किया जाए। अब तो बल्कि अमेरिका की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि जनाब इसमें जो है जरा कोऑर्डिनेट करें। तो साजिद साहब, आप कैसे देखते हैं ये क्या मामला हुआ है और किस तरफ बढ़ेगा अभी आगे? इसका आलिया मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि दोनों साइडों की मैं बयानियां जो हैं वो भारतीय जो बयानियां और कनेडियन बयानियां दोनों को सामने रख के उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये शुरू काफी पुराना कनेडियन जो अब न्यूज निकल रही है कि कनाडा के एनएसए ने जून और अगस्त में भारत का दौरा किया था, इसी रेफरेंस के साथ बात तो अब निकली है। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि जब जस्टिन ट्रूडो जब गए भारत G20 के दौरे में, उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफर किया गया लेकिन वो किसी छोटे कमरे में रहे। फिर उनका जहाज खराब हुआ तो उनको मोदी जी का प्लेन था उनका, वो ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने वो भी रिफ्यूज किया। तो भारतीय बयानिया ये भी है कि शायद ये उसी वक्त से कोई मूड बन रहा था उनका कि जाके मैंने कुछ चीज ब्रेक डाउन करनी है कनाडा के अंदर। अब कनाडा के अंदर उनके हालात क्या हैं? लिबरल पार्टी जो है वो खुद बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, लेकिन उनके अब पास खुद इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं और उन्हें साथ जगमीत जो है उनकी सपोर्ट जरूरत है। वो उनकी पार्टी का नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। उनके पास तकरीबन लगभग 25 MP हैं, उनकी सपोर्ट के साथ आए हैं और वो ही इज अ खालिस्तानी सिंपथाइजर। अब इनकी पॉपुलैरिटी अच्छा, उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है। इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच बेच कर घरों को छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहाँ हालात इतने खराब। ये बताने का मकसद ये है कि शायद ये भी सोचा जा रहा है कि दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक
और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है, वोट बैंक, उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं, एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निज्जर साहब कौन थे। निज्जर साहब के जो 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 एक्यूजेशन जिस एक्यूज्ड हैं, जो मर्डर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर। वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया। उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली, और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए, लेकिन आज से 2 साल पहले जब उनको दहशतगर्द उनको डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन कनेडियन गवर्नमेंट को उसकी इतला दी गई, उस पर कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब यहां पे ये बताना चाहूंगा, 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब उस पर मैं आगे चलना चाहूंगा। भारतीय तरफ से यह भी एक एलिगेशन है कि जो निज्जर साहब हैं वो ही वाज वर्किंग फॉर द कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये उनकी तरफ से। अब कनेडियन साइड पे थोड़ा सा मजीद आगे चलूंगा। वो ये कहते हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो G20 के दौरे पर गए, उन्होंने आके मोदी जी से इसका जिक्र किया था इस केस के बारे में, लेकिन उन्होंने उसके बारे में रिफ्यूज किया। आज हम इंडिया और कनाडा के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, जहां पर ट्रूडो भारत के ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगा रहे हैं, वहां पर पूरी दुनिया ट्रूडो से प्रूफ मांग रही है कि मोदी के अगेंस्ट और भारत के अगेंस्ट प्रूफ दिए जाए। वहीं पर ही यूएस की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है, पेंटागन के एक्स ऑफिशियल का ये कहना है कि अगर भारत और कनाडा में से किसी एक को चूज करना पड़े तो हमारी चॉइस हमेशा भारत होगी। ऑस्ट्रेलिया का भी स्टैंड क्लियर है भारत के साथ। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि भारत और कनाडा के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उनका क्या ख्याल है और किसको सपोर्ट करती है पाकिस्तानी अवाम। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब और उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। पर मैं कह रही हूँ कहीं पर भी होती है, वहां पर भी कट्टर हिंदू है। और जैसे आप मैशत की बात कर रही है ना, जो इंडिया की मैशत है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कह रही है माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है, मेजोरिटी में मुसलमान है ना, मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। मैं यही बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीमिज्म होता है हर कौम में होता है, इंडियंस में भी है। सभी इंडियन ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, कुछ है इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ है। कुछ लोग फायदा उठाते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो फसाद करने के लिए निकले होंगे, और बाकी जो शरारती किस्म के लोग हैं उन्होंने उनके घर लूट लिया, सारा कुछ कर लिया। कंडेम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट वजीर आजम उधर गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर माइनॉरिटीज के साथ अच्छा नहीं हो रहा तो मुसलमानों के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। बात ये है मेरी। तो फिर आप खुद सोचें, जब मुसलमानों एक अक्सरियत है मुसलमानों की, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा तो माइनॉरिटीज के साथ कैसे अच्छा हो सकता है? तो आपकी भी ठीक है, जब अक्सरियत ही खुश नहीं है तो फिर अक्सरियत अकलियत को कैसे खुश रख सकती है? फिर इसको किस तरह आप कर सकते हैं? कनाडा से खालिस्तान पे सवाल था। देखिए वो खालिस्तान पे चला रहे हैं, तो कैनेडियन ने जो किया है, उन्होंने कत्ल तो उसका पहले हुआ था, उन्होंने तहकीकात करके फिर उन्होंने उसके पाकिस्तान जो है वो सिखों के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं। हिंदुओं से आपका क्या? एक मिनट, आपकी हिंदू से कोई दुश्मनी? Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. देखकर आया हूँ इंडिया, मैं इंडिया जाके खुद जाके देख के आया हूँ। मैं गोल्डन टेम्पल में भी होकर आया हूँ, इसके अलावा न्यू दिल्ली और ये बरेली शहर में और सारे शहरों में फिर के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ वहां पे अब भी मुसलमान, सिख और जितनी भी मिनॉरिटीज हैं उनके साथ वहां पे इंसाफ नहीं हो रहा। अगर वो सारे अभी मिल गए ना तो एक पाकिस्तान और वहां से निकल सकता है। उनको हकूक नहीं मिल रहे, उनको मेजोरिटी में नीचे रखा हुआ है। जो भी उनके आवाज उठाता है, उनको पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाता क्या? उनको पॉलिटिक्स में जो उनकी मनमोहन सिंह की जो हुकूमत बनी थी उसमें एक पार्टी नहीं थी, सारी सिखों की पार्टियां और दूसरी पार्टियां जमा हो गए उन्होंने बनाई थी हुकूमत, एक पार्टी ने नहीं बनाई थी।
आप तस्दीक कर। यहाँ पे जितना सिख रह रहे हैं ना, अच्छा। आप उन सिखों से पूछें कि इंडिया में क्या हो रहा है, अच्छा वहां पे सिखों के साथ कितने बुरा हाल हुआ है। इनको ये नहीं पता 1971 में हमारे एक निशाने पे उनका गोल्डन टेम्पल था, हमने जानबूझ के नहीं उसे तबाह किया। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर तक बन रहे हैं वहाँ पर, तब भी उन्होंने कुछ नहीं तो किया। वो तो उनकी अपनी गलतियां थी ना कि मनमोहन सिंह अपनी हुकूमत में कुछ कर नहीं सके। उनके हिंदू वगैरह उनको करने नहीं देते तो वो कैसे करेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? जी, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? इसका नहीं मुझे पता। वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, वो एक मुस्लिम थे। तो जनाब वो सारे मुसलमान और बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो वो मस्जिदें उधर ज्यादा जो बनी हुई पहले की बनी हुई ना, अब मुझे बम्बई में बना के दे। बनाते ये उसने दुनिया में बावर कराने की कोशिश की थी कि हम मुसलमानों को भी और मिनॉरिटी को भी बड़ा कुछ देते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बनाए कि वो तो जानवरों को उन्होंने सरेआम फिर रहे हैं, हमारे तो अलग हैं, जानवर यहाँ आपको फिरते हुए नजर नहीं आते। कश्मीर के ऊपर तो बात कर रहे थे जी, कश्मीरियों को आजाद करो, खालिस्तान के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते कि उनको भी आजादी दो? बेनकाब होना चाहिए, उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए इंडिया का, और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। हम इल्जाम लगाएंगे ना तो वो नहीं इतना होगा, जब वो प्रूफ देके। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मोदी की मौत आई जो उसने कनाडा का रुख कर लिया। फिजा अब अगला नंबर तुम्हारा है। मुझे अपने घर जाना है। जरा देखिए कि तजारती मुआहदे की भीख मांगने वाले भारतीय अब किस तरह से कनाडा और उसके हर शहरी को जान से मारने की बकायदा धमकियां दे रहे हैं। भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। जस्टिन ट्रूडो, तुम समझ लो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये जवाब तुम्हें मिलेगा, कल तुम रोना मत। और ये होने वाला है क्योंकि भारत में मूड बड़ा खराब है लोगों का। और ये जो तुमने पाल रखे ना खालिस्तानी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा जिस दिन हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाग उठा ना, तो हमारा फ्रीडम तो कुछ और ही है। उस दिन ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा, ना तुम्हारे कॉन्सुलेट्स रहेंगे यहाँ पे। ने मेजर गौरव आर्या नामी इस नफसियाती शख्स को बकायदा आप देख लें किसकी बातें और इसके चेहरे पे नफसियाती आपको तासुर नजर आ रहा होगा कि किस हद तक नफसियाती हो गया है, और जिसकी गुफ्तगू की थी किसी नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू लग रही थी आपको ये। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मोदी की मौत आई जो उसने कनाडा का रुख कर लिया। अकलियतों को कुचलने के लिए सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल करवाया, जो इंतहाई भारी पड़ गया नरेंद्र मोदी पर और भारत पर। आज भारत न पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। तमाम आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ी हैं। वो सब भी जिन्हें मोदी बगल में छुरी और मुंह में राम राम कहकर G20 समिट में मकबूजा कश्मीर बुला रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मवारिया कि हिंदुत्व की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा, और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। ये नफसियाती शख्स शायद ये बताना चाह रहे, खुलेआम तड़ियां लगा रहे, धमकियां दे रहे। ये है वो नफसियाती इंतहा पसंद लोग और मजहबी मुनाफरत जिसका बीज बरसों से ये जो RSS है और BJP बोती चली आ रही है, और अब इसकी फसल बकायदा काट